नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी इम्पैक्ट न्यूज का यह बुलेटिन, जिसमें आज हम आपके सामने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे विधानसभा का प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया। जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन की भूमिका से शुरुआत की तो विधायक अनिला भेंडिया ने टोकते कहा कि वे भाषण न देते, सीधे प्रश्न का उत्तर दे तो सही रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच टोकाटाकी शुरू हो गई। आसंदी की ओर से भूमिका की जरूरत को बताते सलाह दी गई कि मंत्री जी पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, वे पहले सांसद रहे हैं इसलिए अनुभवी भी हैं, थोड़ी भूमिका सुन लीजिए। इसके बाद डिप्टी सीएम ने आश्वस्त किया कि बड़े उद्देश्य के साथ यह योजना बनाई गई है, उस योजना के अनुरूप काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी। तेलीबांधा से वीआईपी चौक तक डिवाइडर निर्माण का मामला भी विधानसभा में गूंजा। 2 करोड़ रुपए के अवैध टेंडर के मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा, देश में पहली बार जादू से सड़क बन गई। इस सड़क से मुख्यमंत्री की, नेताओं की, अफसरों की गाड़ियां चलती हैं। वह कौन सा आदमी है जिसके जादू के प्रभाव में इधर उधर सभी हैं? अजय चंद्राकर ने पूछा, नेशनल हाईवे पर रोड बना रहे थे, इससे पहले क्या अनुमति ली गई थी? इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा, 13 जून 2022 को नगर निगम ने NHAI को पत्र लिखा था। NHAI के जवाब के बाद अफसरों की टीम ने मौके का जायजा भी लिया। काम कौन कर रहा है ये पता नहीं चला, लिहाजा काम को निरस्त कर दिया गया। नगर निगम के अनटाइड फंड से इसका निर्माण किया जा रहा था। मंत्री अरुण साव ने सदन में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की, जिसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि 2 करोड़ के टेंडर को 10 टुकड़ों में किया था। जांच समिति में रायपुर शहर के विधायकों को भी शामिल किया जाए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मरवाही में वन विभाग में मनरेगा योजना से जुड़ा एक मामला सदन में उठाया, जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने 79 शिकायत मिलने और 7 की जांच की जानकारी दी। इसके बाद विधायक धर्मजीत सिंह ने मरवाही वन मंडल में अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाते कहा कि मरवाही इकलौता वन मंडल था जहां रेंजर, SDO, DFO के पद पर बैठे थे। ये इतना बड़ा मामला है कि जांच के लिए दुबई तक जाना होगा, ईडी की तरह जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है, सभी मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन पेड़ कटाई का मामला सदन में उठाया। उन्होंने पूछा कि इसके लिए कितने वृक्षों को काटा गया है, काटने की अनुमति कब और किससे ली गई, कितने भूमि स्वामियों को मुआवजा दिया गया है। सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, इसके लिए 64,217 वृक्षों को काटा गया है। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 12 करोड़ 59,02,147 रुपए का मुआवजा दिया गया है। जिन्हें नहीं मिलने की शिकायत है उसे दिखवा लेंगे। इसके बाद एक अन्य प्रश्न खोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ उठाया, जिसमें उन्होंने अपने इलाके में काम में विलंब का सवाल रखा। जांच समिति बनाकर कार्रवाई की भी मांग की। इस पर मंत्री अरुण साव ने माना कि क्रियान्वयन में विलंब हुआ है, सरकार इस काम को लेकर गंभीर है। जिन गांवों की जानकारी दी गई है वहां शीघ्र काम प्रारंभ करवाने की घोषणा भी कर दी। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कोल परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा, इससे संबंधित मामले ईडी में भी जांच चल रही है। राजेश मूणत ने कहा, खनिज विभाग के किस अधिकारी ने किसकी सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी तो उसे संशोधन को हरी झंडी दी। कोल परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चला, कौन कौन अधिकारी जांच के घेरे में है और कार्रवाई क्या हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, बगैर परिवहन पास लिए परिवहन किया जा रहा था। संचालक समीर बिश्नोई ने 2020 में नए निर्देश दिए थे जो जेल में है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी मामला विवेचनाधीन है। राजेश मूणत ने कहा, ऐसी क्या वजह थी कि ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन किया गया? क्या डायरेक्टर ऑफलाइन करने के लिए अधिकृत है? क्या भार साधक मंत्री से अनुमति ली गई? क्या ये केस CBI को सौंपा जाएगा और ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन करेंगे? इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था। हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। मैं तत्कालीन संचालक की ओर से 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं। सदन में मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है, ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक को लेकर विपक्ष की ओर से सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, हसदेव क्षेत्र में सभी कोल ब्लॉक रद्द करने को लेकर इस सदन में 26 जुलाई 2022 को संकल्प पारित किया था। केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने से पहले ही वन विभाग ने हसदेव में 15,307 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित कर दिया था। इसके बाद भी इस तरह का आदेश जारी करना दुखद है। यह गंभीर समस्या है। हसदेव के खत्म होने से बागों बांधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इसी सदन में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। इसके बाद भी कटाई की अनुमति दे दी गई। ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी? क्या इससे वन्य जीव प्रभावित होंगे? स्थानीय आदिवासी प्रभावित होंगे? बांगो बांध प्रभावित होने की वजह से कांग्रेस विधायक कुंवर रिसात और विक्रम मंडावी ने कहा, जंगल खत्म होने से जनजीवन प्रभावित होगा। हसदेव में हाथी मानव द्वंद्व चल रहा है। क्षेत्र के आदिवासी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा, उद्योगपतियों के लिए जंगल काटा जा रहा है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। हसदेव को बचाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। विधायक अंबिका मरकाम ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। हसदेव में आदिवासियों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हम सब मानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने का लाभ मिलना चाहिए था। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा, आदिवासियों की जमीन उजाड़ने का काम किया जा रहा है। पुलिस के पहरे में पेड़ों की कटाई हो रही है। अडानी को दिए गए एमडीओ में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सालों तक कोल का खनन किया जा सकता है। फिर एक नए ब्लॉक की क्या जरूरत? लालजी सिंह राठिया ने कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच है। उन्हें आदिवासियों की इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। हसदेव की कटाई में बांगो बांध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हर्षिता बघेल और सावित्री मंडावी ने कहा, हसदेव को केंद्र और राज्य का मुद्दा न बनाकर आदिवासियों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से इस जंगल को बचाकर रखा है। ये वन्य जीवों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को खत्म करने जैसा है। राघवेंद्र सिंह ने कहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि हसदेव क्षेत्र के किसानों की कमाई 160% बढ़ी है। यह सघन क्षेत्र के जंगल है। खड़गवां क्षेत्र में वन अधिकार के पट्टे बटे हैं। पर्याप्त कोयला है। इस भंडार से काम चल सकता है। इसके बाद भी पेड़ काटने की अनुमति गंभीर मुद्दा होगा। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव के लिए उस वक्त मुझे विशेष अनुमति दी थी जब वह खुद आसंदी पर बैठे थे। बिसाहू दास महंत, रामचंद्र सिंह जैसे नेताओं ने बांगो बांध की कल्पना की थी। सारे विकास के काम गंगरेल में हो रहे थे, बांगो में नहीं हो रहे थे। जो आज आदिवासी हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी बोलने खड़ा नहीं हो रहा था। मैंने यह भी कहा था कि राहुल गांधी जब मदनपुर आए थे, तब जिस चबूतरे में बैठे थे, वहां के किसानों की जमीन बेदखल करने का आदेश पिछली सरकार ने दिया था। पिछली सरकार ने 3 आदेश देकर पेड़ों को आली देने का काम किया था। ये काम विष्णुदेव सरकार ने नहीं किया है। उस दिन मैं चीख चीख कर कह रहा था कि पेड़ों की कटाई के सभी आदेशों को रद्द कर दिया जाए। उसी दिन सख्ती से सरकार अपने सभी आदेशों को रद्द कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। नेता प्रतिपक्ष ने चरणदास महंत ने कहा, आसंदी पर ही प्रश्न लग जाए तो ये चिंता का विषय है। देश में 3.5 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडार है जो हसदेव क्षेत्र के बाहर है। हसदेव को बचाकर भी कोयले की जरूरत पूरी की जा सकती है। हसदेव में 200 से ज्यादा किस्मों की वनस्पति है। सैकड़ों तरह के जीव जंतु है। चर्चा के बाद स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने गर्भ के बजाय जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले विधायक निलंबित हो गए। मामले में विपक्ष ने दोबारा चर्चा की मांग की। इस पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पुरानी सरकार से कुछ सवाल किया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी सदस्य चाहते हैं तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं है। सदन में चर्चा के पर्याप्त मौके मिलेंगे। विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद भी विपक्ष नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव की जंगल पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीजी इम्पैक्ट न्यूज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। हमारी कोशिश है कि आप तक विधानसभा की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। हाँ, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाकर शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।